अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त नाफिजुल अमल। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान ने बुध के रोज़ माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। माहदे पर ईरान और अमरीका के सदूर ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की तस्दीक। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। व्हाइट हाउस ने भी अमरीकी सदर के दस्तखत की तस्दीक कर दी। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी, 60 दिन के अंदर डील पर अमल न हुआ तो ईरान पर फिर बमबारी शुरू कर देंगे। ईरानी क़यादत ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई। जौहरी मवाद पर तकनीकी बातचीत जल्द शुरू होगी। अमरीकी सदर की G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। जंग जारी रख सकता था लेकिन पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। ईरान को मुआहदे के बदले कोई रकम या फंड फराहम नहीं करेंगे। $300 अरब का फंड ईरान के अच्छे तर्ज अमल से मशरूत है। ईरान से मुआहदे पर इसराइली वज़ीर आज़म को मायूसी हुई। नेतन्याहू से लिबनान के मामले पर इख्तलाफ है। इसराइल को चाहिए हिज़्बुल्लाह के साथ अच्छा बर्ताव करे। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर, भरपूर तारीफ भी की। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की, दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग के दौरान चीन और रूस गैर जानिबदार रही, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग से ईरान को $2000 अरब का नुकसान हुआ। पड़ोसी मुल्क चाहें तो ईरान की मदद या सरमायाकारी कर सकते हैं। ईरान अमरीका अमन मुआहदा। स्विट्जरलैंड में तकरीब की तैयारियां जारी। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। सेक्रेटरी खारजा अबना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज सुबह रवाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब जुम्मे के रोज़ स्विट्जरलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के आला हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुआहदे के मकाम को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहर बर्गनस्टॉक के वस्ती स्विट्जरलैंड में लोसर्न के करीब वाक़ है। मुआहदे पर दस्तखत के लिए स्विस हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात। 2000 सिक्योरिटी एहलकार इस मौका पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ईरान अमरीका 14 नुकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। CNN के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने मुफाहमती यादाश्त का मतन जारी कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और दाखिली मुदाखलत से गुरेज शामिल। 60 रोज़ में हतमी मुआहदे तक बातचीत, बहरी नाकाबंदी और आमतौरफ़्त में रुकावटें रोकने के नुकात शामिल। ईरान 30 दिन में तिजारती आमतौरफ़्त जंग से पहले की सतह पर बहार करेगा। ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए $300 अरब की मादी मुआवनत शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा, जौहरी हथियार न बनाने का वादा, ईरानी बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा अहम नुकात। मुंजमद असासों की बहाली, मुआहदे की निगरानी की शराइत भी शामिल। मुआहदे की सलामती काउंसिल से तौसी कराई जाएगी। ईरानी हुकाम ने 14 नुकाती मुसव्वदी की तरदीद कर दी। कहते हैं मुआहदे के नुकात जुम्मे के रोज़ दस्तखत के वक्त ही सामने आएंगे। अमरीका ईरान जंगबंदी मुआहदे में लिबनान की शमूलियत के बावजूद इसराइल के जनूबी लिबनान पर हमले जारी। शहर सौर पर ड्रोन हमलों से मुतादिद मकामात को निशाना बनाया, कई अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फ़िज़ाइया ने कुफर, तबलीद और नब्तिया समेत मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी भी की। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी वार। इसराइली फ़ौज पर कम अज़ कम 10 रॉकेट दागे। दूसरी जानब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली फ़ौज की जानिब से जनूबी लिबनान में शहरियों की जबरी बेदखली को जंगी जुर्म करार दिया। इसराइली फ़ौज से लिबनानी इलाकों से फौरी इनखला का मुतालबा। अमन की उम्मीदें रोशन होती ही आदमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 7% कमी के साथ $71 का हो गया। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 118 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,80,511 पॉइंट्स पर बंद हुई। कोरियन का CP और जापान की निकाई इंडेक्स में इजाफा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स में कमी देखी गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा जुम्मे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म ने वादा किया हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी थी, जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे। अवाम ने अमरीका जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे से अवाम का बजट मुतासर हुआ।
अल्लाह के फजल से खित्ते में कशीदगी के बादल छट गए और अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुई। दोस्त मुमालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और हुकूमती टीम खलूस नीयत से सरगर्म रही। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब भी पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी ख़वातीन अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवाम को आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका बचाने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान में कोई बहरान आया, न ही ईंधन के लिए कतारें लगी। कुर्बानी का आगाज़ काबीना और सरकारी इदारों से किया। वज़ीर आज़म ने बजट इजलास में भरपूर शिरकत पर ख़वातीन अरकान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बजट, कश्मीर, सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मुअस्सर राब्ताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कौमी मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वफाकी और सूबाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। बिलावल भुट्टो का आलमी अमन के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की पेशकश का खैर मकदम। कहा, बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक याददाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी पीटीआई तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल अफरीदी को बजट इजलास से बाकी दुरानी के लिए वापस लेने की अपील भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। आज़ाद कश्मीर में धरने खत्म करके बामकसद मुज़ाकरात करें। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन की बहाली और इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार। नून लीग आज़ाद कश्मीर और पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास से खिताब में कहा, सरकारी और सिविल शहरियों के जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 के मुताबिक कश्मीरियों को मुकम्मल शहरी आज़ादी हासिल है। अवामी हकूक़ के आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। सिंध के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन 7% बढ़ेगी। कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बाइकआउट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 3,562 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया। वफाक से कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपये के इंतजामात पर इत्तफाक किया गया। सिंध से कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हकूक़ पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बना रहे हैं। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेट वे बनाएंगे। दौरान खिताब मुराद अली शाह ने बताया कि वो आज सूबे का 13वां बजट पेश कर रहे हैं। किसी मुंतखब नुमाइंदे को मुसलसल इतनी बार बजट पेश करने का मौका नहीं मिला। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 1,089 अरब रुपए का बजट पेश। वफाकी हुकूमत ने ऐलान के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़। PSTP के लिए 206 अरब रुपए मुख्तस। नई स्कीमात के लिए 106 अरब, जारी मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी मुहासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़ायद होगा। काबिल तकसीम मुहासिल से 771 अरब आमदन का तखमीना। गैस की अदायगी की मुंतकिली से 30 अरब 74 करोड़ मिलने का इम्कान। टैक्सों से आमदन का तखमीना 150 अरब रुपए से ज़ायद लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद हो सकता है। तालीम, सेहत और पानी के शोबों को तरतीब दी जाएगी।